ओके। देखिए, अगर आप फाइनेंस में कभी कुछ करना चाहते हैं तो जो जो चीज़ आप अभी यहाँ पे पढ़ते हैं कैलकुलेशन के तौर पर मैनुअली करते हैं, वो सारे के सारे इनफैक्ट एक्सेल शीट में चुटकी बजा के होते हैं, चुटकी बजा के। नो, हमारा सब्जेक्ट का या हमारा कोर्स का लिमिटेशन ये रहता है कि हम लोग अभी भी आज के ज़माने के हिसाब से अपनी पढ़ाई को अपडेट नहीं किए। मतलब जैसे अकाउंट्स में भी बैलेंस शीट सारा टैली में बन जाता है, हम लोग को पढ़ना आना चाहिए, बट हम लोग अभी भी बैलेंस शीट अपने हाथ से बनाते रहते हैं। वैसे ही फाइनेंस में कई सारा कैलकुलेशन चुटकी बजा के होता है जो हम लोग अभी भी मैनुअली करते हैं। तो एज अ कॉन्सिक्वेंस जब रियल वर्ल्ड में जाके करना पड़ता है तो फिर हालत खराब हो जाता है, सब कुछ आते हुए भी लगता नहीं आता है। वाई? बिकॉज एक्सेल में रियल वर्ल्ड में होता है और उसका कोई ट्रेनिंग आपको यहाँ पे मिला नहीं। तो अगर फाइनेंस का कोई जॉब में घुसोगे जहाँ वाकई में पोर्टफोलियो के ऊपर काम किया जाता है तो वो बोलेंगे एक्सेल में करो, आपका हालत खराब। तो एक्सेल में फाइनेंशियल कैलकुलेशंस सुपर फास्ट होते हैं और इसमें आप लोग जो जो अभी तक पोर्टफोलियो में पढ़े हो वो सारा फॉर्मूला चुटकी बजा के काम कर देता है। जैसे मानिए हम सिक्योरिटी ए एक लेते हैं, ठीक, और उसका कुछ रिटर्न अज्यूम करते हैं। से रिटर्न है उसका 8%, 10%, फिर 9%, फिर 11%, फिर से 9.5%। मतलब रिटर्न वेरी करता है अलग अलग सर्कमस्टांस में। फिर आया 10.2%, फिर आ गया से 8.8%, सो ऑन। अब आपको बोले इसका एवरेज निकालो तो आप तो कैलकुलेटर के लेकर काम करोगे। अब एक्सेल में क्या होता है ना, एवरेज कैसे आ जाता है, आप यहाँ सेलेक्ट करिए। हाँ, कुछ नहीं करेंगे हम, अरे कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए एवरेज दिख रहा है, दिख रहा है क्या? छोटा छोटा है बहुत, वो मैं अभी बड़ा नहीं कर पा रहा आपके लिए। दिख रहा है ना एवरेज? सिलेक्ट करने से एक्सेल एवरेज देता है। और मान लीजिए आपका कभी ऐसा होता है कंप्यूटर का सेटिंग पर उसमें नहीं दिखा रहा है तो यहाँ राइट क्लिक करिए और यहाँ पे जाके बहुत सारा ऑप्शंस है, उसमें एवरेज में चेक कर दीजिए, टिक कर दीजिए अगर आपका में नहीं आ रहा है तो एवरेज करना ही नहीं पड़ता, आप बताओ। ठीक। अच्छा, अब आपको इसका एसडी देखना है तो आप तो बड़ा फॉर्मूला लगा के वर्किंग करोगे। हाँ, तो इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन, देखिए फॉर्मूला है ऑलरेडी, देख रहे क्या? कितना सारा स्टैंडर्ड डिविएशन पे फॉर्मूला है। इक्वल टू एस डी, एस डी नहीं लिखे एस टी डी बोल रहा है। नंबर बताओ, ये लीजिए नंबर, आ गया आंसर। तो ये भी ट्रेनिंग चाहिए आप लोग को। ठीक, ऐसी सिक्योरिटी बी है मान लो, ठीक है। अब सिक्योरिटी बी में ये है मान लो 26%, ये है 49%, ये है 2%, ये है 100%, ये है 80%। हैपजर्ड ले रहे हैं, वोलेटिलिटी बहुत हाई दिखाना चाहते हैं, 15%, फिर ये है 48%। अब इसका भी एसडी निकालने के लिए मैं फिर फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, कंट्रोल आर। कंट्रोल आर करने से क्या होता है, लेफ्ट का जो भी चीज होता है वो राइट में कॉपी हो जाता है। आ गया ना मेरा एसडी। एवरेज अगर आप मान लीजिए लिखना चाहते हैं
तो एवरेज के लिए आप क्या करोगे, खाली एवरेज लिखा, आप चाहो तो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, इक्वल टू एवरेज का फॉर्मूला भी होता है, वो भी ऑप्शन है, या फिर मैंने बताया ना सिलेक्ट करके काम खत्म, कंट्रोल आर, ये एवरेज आ गया, ये एसडी आ गया, क्या जी। इसको परसेंट में देखना है तो वो राउंड ऑफ कर दिया, परसेंट में सिलेक्ट करके परसेंट करना है, तो यहां पे आके सिलेक्ट करके परसेंट बटन दबा दिया, सुंदर लगने लग गया दिखने में। अब आपको क्या जानना है, कोरिलेशन जानना है, तो क्या करोगे, कोरिलेशन, ओके, ये कोरिलेशन का भी फॉर्मूला है, इक्वल टू कोरिलेशन, ये देखिए। अगर इसका यूटिलिटी नहीं होता तो माइक्रोसॉफ्ट ये सब फालतू का बना रहा होता एक्सेल में। कोरिलेशन क्या बोलता है, एरे वन, एरे मतलब डेटा वन, रेंज ऑफ डेटा वन, तो एरे वन है मेरा यहां से लेके यहां तक, फिर मुझे कॉमा देना होगा, फिर कॉमा देके एरे टू पूछता है, तो एरे टू है यहां से यहां तक, बता दिया। ये देखिए कोरिलेशन क्या आया, 0.53, हाँ, तो 1 से कम आया, तो 1 से कम आया तो आप मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। इन जनरल हर सिक्योरिटी में -1 मिलना मुश्किल है, 1 से कम मिलना बहुत आसान है। दो ऐसा सिक्योरिटी मिल ही जाएगा जिसका मान लीजिए कोरिलेशन 1 से कम है, ये मिलना बहुत आसान है, ठीक है। अब आपको ये तो इंडिविजुअल सिक्योरिटी का काम हुआ है ना, रिस्क निकल गया, रिटर्न निकल गया, पोर्टफोलियो पे आना है, तो पोर्टफोलियो में वेट होना चाहिए, तो पोर्टफोलियो के लिए से आपको WX चाहिए, WA चाहिए, WB चाहिए, राइट। तो आप समझो यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे पोर्टफोलियो है, ओके। तो पोर्टफोलियो में A का वेट का एरिया ये बना देते हैं, और A का एवरेज रिटर्न आपको यहाँ पे मालूम है, एवरेज इज व्हाट, एवरेज ऑफ रिटर्न, एवरेज रिटर्न ये रहा। अब पोर्टफोलियो रिटर्न इज व्हाट, वेटेड एवरेज रिटर्न ना, पोर्टफोलियो रिटर्न कैसे आएगा, वेटेड एवरेज रिटर्न आएगा। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला सेट करते हैं, प्लस इक्वल टू ये वेट इनटू क्या होना चाहिए, ए का रिटर्न प्लस क्या होना चाहिए, ये इनटू, अभी तो 0 आएगा, क्यों, क्योंकि वेट नहीं बताया। अब वेट आप कुछ भी बता दीजिए कि यहाँ पे सर 0.4 है, से यहाँ पे 0.4 वेट है और यहाँ पे 0.6 वेट है। अगर 100% ए में दोगे, 0 यहाँ पे दोगे तो क्या आएगा, हाँ क्या आ रहा है, जो रिटर्न आ रहा है पोर्टफोलियो का वो ए का ही रिटर्न आ रहा है, कि पोर्टफोलियो रिटर्न निकाल रहे हैं हम लोग, है ना, समझ में आ रहा है आपको। और अगर ये 0 कर दूं, ये 1 कर दूं, तो ये देखो फॉर्मूला एरर दिखा दिया, क्यों दिखाया पता है, हाँ नहीं है, मैं तो पेस्ट किया बट फॉर्मूला में एरर आ गया, क्यों पता है, क्योंकि वो वेट को चेंज कर लिया। हम लोग जब यहाँ पे फॉर्मूला सेट करेंगे ना, हम लोग को पता है कि वेट इनटू एवरेज, एवरेज जो है ना यहाँ पे खाली था, आप देखो वो जैसे एक्सेल क्या करता है, अगर आप एक जगह से फॉर्मूला को उठा के बना रहे हो, एक जगह से सेल उठा के फॉर्मूला बना रहे हो और फिर उस फॉर्मूला को जब कॉपी करो ना तो वो वहां से भी नीचे वाला उठा लेते हैं। तो एवरेज रिटर्न का इसको लेके फॉर्मूला बनाया था, जो है देखो क्या, A10 और B10, और
यहाँ पे फॉर्मूला में देखो क्या दिखता है, A10 B10 दिखता है ऊपर, इसमें क्या दिख रहा है, A11 B11। आप उसको नीचे खींचे तो उसको भी नीचे खींच दिया। तो एक्सेल को समझाना होगा कि भाई तू A10 B10 को चेंज मत कर। तो समझाने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम फॉर्मूला बनाना होता है, इसको फ्रीज कर देना पड़ता है। फ्रीज करने के लिए बटन होता है F4, इसको फ्रीज कर दिया। F4 बटन दबाने से डॉलर साइन आ जाएगा और फ्रीज हो जाएगा। और अब आप फॉर्मूला डाल के कॉपी करिए, देखिए आंसर आ रहा है। और ये आंसर देखिए बी का रिटर्न जितना है, बिकॉज बी में पूरा वेट डाल दिया आपने। ओके, तो पोर्टफोलियो रिटर्न आया, ऐसे ही पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला बनाना होगा। ऐसे ही पोर्टफोलियो रिटर्न के साथ साथ पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला बनाइए। पोर्टफोलियो रिस्क का क्या फॉर्मूला, वो लंबा वाला फॉर्मूला आपको लगाना होगा। पहले पोर्टफोलियो का वेरिएंस आएगा, फिर उसका रूट करोगे तो पोर्टफोलियो का रिस्क आएगा। ठीक है, पोर्टफोलियो वेरिएंस कैसे बनेगा, पोर्टफोलियो वेरिएंस का पूरा बड़ा वाला फॉर्मूला सजाना होगा आपको, विच विल बी WX सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर आपको डालना होगा। तो WX ये रहा इक्वल टू दिस, फिर WX हुआ ये या WA हुआ इनटू सिग्मा एक्स का है, ये रहा 1%। अब इसका स्क्वायर डालना है तो क्या करूं, इसको ऐसा करके ये पूरा करके पावर में 2 ऐसे स्क्वायर होता है। पावर का बटन ये है, समझे, प्लस फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे, ऐसे ये वाला लेना होगा। ठीक, फिर इंटू, इंटू क्या करोगे, अगर सिलेक्ट करने में दिक्कत होता है तो यू कैन टाइप ऑल्सो B12, वो टाइप करने से भी वहां ले लिया। फिर इसका स्क्वायर पावर में 2, फिर क्या करना है, प्लस 2 इंटू, फिर आपको पूरा लिखना होगा ये, दैट वुड बी दिस वेट, छूट जाता है ये, प्लस 2 इंटू, क्या करना है बोलिए, 2 इंटू के बाद D2, फिर इंटू ये वाला, फिर इंटू ये वाला, इंटू इसका SD, इंटू उनका R, ये वाला, इससे आया वेरिएंस। ये पूरा 0 ही हो गया। इसी आई एम जस्ट गिविंग यू, अब इसको मैं अभी चेक करने नहीं जाऊंगा क्योंकि इसका आंसर हो सकता है राउंड ऑफ कर रहा होगा कुछ, वी विल सी टू दैट लेटर। बट इस तरह से पोर्टफोलियो वेरिएंस आएगा, फिर उसका रूट करोगे तो उसका रिस्क आएगा, और फिर यहां पर आप जब पोर्टफोलियो वेरिएंस निकालोगे तो फ्रीज करना पड़ेगा, ये फ्रीज करना नहीं भूलेगा, है ना। वेट को फ्रीज नहीं करोगे बट बाकी सब वैल्यूज को फ्रीज करोगे F4 से। जैसे SD वो बार बार चेंज करेगा तो आपका सम नहीं बनेगा, तो ये SD को आपको फ्रीज करना पड़ा, ये B12 को फ्रीज करना पड़ा, ठीक है। और D2 आपका चेंज होगा, A12 को फ्रीज करना पड़ा, B12 को भी फ्रीज किए आप, और A14 को भी फ्रीज किए। इस पूरा से आपका एक आंसर है। सेकंड केस में एक आंसर है,
इसमें 0 0 राउंड ऑफ कर दिया होगा, है ना। जैसे राउंड ऑफ आप हटा के और डेसिमल्स बढ़ा सकते हैं। मतलब सिंस पोर्टफोलियो रिस्क बहुत कम था ना, 1% ही था ना। अब आप अलग अलग क्या कर सकते हैं ना, जैसे जो मैं आपको बताया, हाँ, 0.0, इसका 1% और इसका 0.99, इसका 2% और इसका 0.98, इसका 3% और इसका 0.97। समझ गए, ये सीरीज बन रहा है। तो जब सीरीज बन रहा है तो देखिए एक्सेल को सब समझ में आता है, सीरीज बना रहे हो आप और खींचिए बस। मतलब एक्सेल के साथ जैसे ऐसा है, इंसान के साथ जैसे आप उसको ऐसे गुदगुदी करिए, उसको समझ में आता है ना। ओह गुदगुदी कर रहे हो, अच्छा करो। एक्सेल में एक भी टाइप करने से उसको सब समझ में आता है। अच्छा तुम मेरे ऊपर ये कर रहे थे, अच्छा करो, आगे करो। ऐसा करके आप कहां तक खींच दोगे, से पूरा 100 तक ले जाओ। 1.85 तो बहुत ज्यादा हो गए। हम लोग कहां तक आएंगे, 1 तक आएंगे। थ्री टू वन, ये यहां तक हटा दिया, ठीक है। और उसी तरह से एक सीरीज बनेगा यहां पर भी। इसका शॉर्टकट क्या है, बस मैं डबल क्लिक करूंगा, बन गया। समझे। तो यहां पे आके से ये 0 हो गया। सिंपल करो। अब क्या करने का मेरे को, क्या करने का है, पोर्टफोलियो रिटर्न के लिए कुछ नहीं, डबल क्लिक हो गया, फिल अप। एक करने में एग्जाम का हालत खराब हो जाता है, पे 100 कर दिया एक बार में एक्सेल, देख रहे हैं ना। और पोर्टफोलियो वेरिएंस के लिए क्या करना है, ये देखो, ये इसको फिल टूल बोलते हैं, फिल टूल। ये प्लस साइन आ रहा है ना, इस पे बस आके मैं डबल क्लिक करूंगा, भर दिया। देख रहे हैं ना, रिस्क कम होते 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 6, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 3 करते करते रिस्क कैसे आपका चेंज हो रहा है। ये वेरिएंस है एक्चुअली, रिस्क नहीं है, दिस इज वेरिएंस। ओके। एंड सिमिलरली देयर विल बी पोर्टफोलियो रिस्क विच विल बी स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू। ओके। सो स्क्वायर रूट कैसे आता है, इक्वल टू स्क्वायर रूट, एक फॉर्मूला है, इसका स्क्वायर रूट चाहिए। समझा। तो ऐसा करके यहां पे कुछ एरर हुआ है, देखो मैं इसको भी चेक करने नहीं जा रहा। ये रहा आंसर। हाँ जी। एक्चुअली इसका जो आंसर है वो ये है, वो राउंड ऑफ होके ना परसेंट में ऐसे घुस गया, तो मैं वो रिवील किया, पर इसका डेसिमल खोजा तो वो ये निकला, ठीक है। बट पोर्टफोलियो रिस्क पूरा आपका आ गया, समझ में आया। पोर्टफोलियो रिस्क जो है यहाँ पे मान लीजिए इक्वल टू दबा के वो ये वाला डाल दिया। फर्स्ट 2 केस को हटा के डालना है, क्योंकि फर्स्ट 2 केस एग्जाम्पल को लेके था। ये आ गया। और पोर्टफोलियो रिटर्न में क्या करना है, इक्वल टू दबा के
ये वाला रिटर्न डाल देना है। तो ये आ गया। ये देखिए वहीं से खींच लिया है। वहां पे हम लोग के पास 100 केस था। ठीक है, और पोर्टफोलियो रिटर्न भी वो वहां से ट्रैक कर लेगा। तो जैसे जैसे अब यहां पे अगर हम इनसे जुड़ा हुआ चार्ट बना के रख दें, तो जैसे जैसे यहां पे डेटा चेंज होगा वो चार्ट भी चेंज होता चला जाएगा। तो अब वो एक्चुअली होता क्या है ना, यहां पर और यहां पर जो रिस्क लेवल है उसके गैप पे सब कुछ डिपेंड कर रहा है। जैसे यहां पे जो डेटा चुना गया वो इस तरह का चुना गया कि 12 और 78 और ये 11 और 130, तो बेंड आया। और हम लोग में गैप बहुत कम आ रहा है, तो इसलिए बेंड नहीं विजुअल हो रहा आपको। 11 130 का आप समझो और 335 डिफरेंस कुछ भी नहीं है। तो आप इसको समझ लीजिए ना, वही उस लेवल पे ले जाइए, 126% कर दीजिए, यहां पे 300% कर दीजिए। थोड़ा गैप महसूस हो रहा है, चार्ट बेंड हो रहा है। तो इस तरह से डेटा क्रिएट करना पड़ेगा और खुद विजुअलाइज करके देखना होगा, जो हमारे एक स्टूडेंट ने करके दिया। ये एक स्टूडेंट ने ही करके दिया कि सर ऐसा ऐसा करने से देखिए मेरा इस डेटा में ऐसा हुआ। तो मैं उससे पूछा एक बार में हुआ कि बहुत बार ट्राई किया? सर फॉर्मूला एक बार सेट किया, लेकिन ये 2-3 बार मेरे को ट्राई कर करके देखना पड़ा। एक को लो रिस्क लो रिटर्न रखना पड़ा, एक को हाई रिस्क हाई रिटर्न रखना पड़ा। तो आसपास वाला पे हो नहीं रहा था, लेकिन जब गैप बढ़ा दिया हमने तो ये हो गया। ठीक है, इसको फाइनेंशियल मॉडलिंग बोलते हैं दोस्तों। फाइनेंशियल मॉडलिंग एक्सेल की क्लासेस में भी ये सब सिखाया जाता है। मॉडलिंग मतलब एक टेम्पलेट बना के रख दो और फिर खाली एक ही एरिया में डेटा चेंज करेंगे तो पूरा रिजल्ट आता चला जाएगा। तो अगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किसी को करना है 2 सिक्योरिटी को लेके, तो बार बार थोड़ी कोई पूरा शीट बनाएगा, वैसे ही दिखता चलेगा। राइट।